जूलॉजी पार्ट 2 BSc थर्ड फाइनल ईयर इकाई 4 प्रश्न 11 निम्नलिखित पर टिप्पणियां लिखे। ए जैव तकनीकी का औषधीय अनुप्रयोग, बी संकरण, सी मोनोक्लोनल प्रतिरक्षी, डी डीएनए शलाका, ई काइमेरिक। अगर आपको भी लगने लगे कि पढ़ाई करना सबसे मुश्किल काम है तो समझ जाओ, आपको दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती दूसरों के यहाँ मजदूरी करने से। उत्तर ए जैव तकनीकी का औषधीय प्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन। चिकित्सा क्षेत्र में व्यापारिक एवं आर्थिक महत्व के अनेक औषधियों को जैव तकनीकी द्वारा उत्पादित किया गया है, जैसे एक इंसुलिन स्तनी के अग्नाशय के आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित प्राकृतिक इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह रोग के निदान हेतु किया जाता है। आनुवंशिक इंजीनियरिंग द्वारा जीवाणुओं में इंसुलिन के निर्माण से संबंधित जीन्स को प्रत्यारोपित करके उनसे इंसुलिन हार्मोन को उत्पादित कराया जा सकता है। 2 वैक्सीन, जैव तकनीकी द्वारा सूक्ष्मजीवों द्वारा वैक्सीन बनाया जाता है जिसका विकास करके मनुष्य को विभिन्न रोगों से बचाया जा सकता है। 3 सोमैटोस्टेटिन, यह मनुष्य के मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस द्वारा स्रावित होने वाला वृद्धि हार्मोन है। बोयर नामक वैज्ञानिक ने जैव तकनीकी की सहायता से इन हार्मोन्स को ई कोलाई नामक जीवाणु से प्राप्त किया। 4 इंटरफेरॉन, विषाणु द्वारा संक्रमित पोषक कोशिकाओं में प्रोटीन युक्त पदार्थों इंटरफेरॉन का निर्माण होता है जो शरीर में विषाणुओं के लिए सुरक्षात्मक कार्य करते हैं। बायोगेन 1980 ने जैव तकनीकी की सहायता से मानव प्रोटीन के समान इंटरफेरॉन का निर्माण किया। लापरवाही से पढ़ाई कीजिएगा ना तो बोर्ड एग्जाम पास कर सकते हैं, ग्रेजुएशन पास कर सकते हैं। गलत फहमी से हटा दीजिएगा कि लापरवाही में रहेंगे तो कंपटीशन हो जाएगा। 5 आनुवंशिक रोग, जेनेटिक डिसीज, कुछ मनुष्यों में आनुवंशिक दोष पाया जाता है जिन्हें जैव तकनीकी द्वारा हटाया जा सकता है तथा खराब जीन्स को हटाकर नवजात शिशु को रोग मुक्त बनाया जा सकता है। बी संकरण, हाइब्रिडाइजेशन, इस तकनीक के तहत चिन्हित डीएनए अन्वेषी शलाका का मेटाफेज गुणसूत्र का संकरण किया जाता है। प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी स्तर पर संकरण की स्थिति का अवलोकन किया जाता है। कोशिका में से मेटाफेज गुणसूत्र मुक्त होते हैं और कवर स्लिप की सहायता से चिपक जाते हैं। गुणसूत्र में पाए जाने वाले डीएनए का इस प्रकार गुणनाशन किया जाता है कि अविभाज्य गुणसूत्र अवलोकन में पहचाना जा सके। अन्वेषी शलाका को या तो 3H न्यूक्लियोटाइड के द्वारा या नॉन आइसोटॉपिकली को आत्मसात कर या समाविष्ट कर चिन्हित किया जाता है। कुछ अधिक घंटों के लिए गुणसूत्रों को चिन्हित प्रोब के साथ उष्मायित किया जाता है। इस प्रकार संकरण के पश्चात अत्यधिक मुक्त प्रोब घुल जाता है और तापानुशीलित प्रोब ज्ञात होता है। शायर ने शायरी कहा था कि एक दौर था जब सब कुछ खोकर तुझे पाने की तमन्ना थी, अब अगर तू खुदा भी हो जाए तो सजदा न करे। सी मोनोक्लोनल प्रतिरक्षी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, यूकेरियोटिक सजीव तंत्र में प्रतिरक्षा अधिक सामान्य रूप से पाई जाती है और रोगों के विरुद्ध प्रतिरक्षा प्रदान करती है। प्रतिरक्षी को प्रयोग में उपयुक्त प्रतिजन को निवेश कराकर प्रतिरक्षियों को उत्पन्न किया जाता है और बाद में इसके सीरम को एकत्रित किया जाता है, जबकि ये दोनों विषमांगी होते हैं और इनमें कोई ऐच्छिक विशिष्टता नहीं होती है। इस कारण इनका प्रयोग निदान के लिए नहीं किया जाता है। मोनोक्लोनल प्रतिरक्षी का आविष्कार अभी किया गया है। मोनोक्लोनल प्रतिरक्षी वर्तमान में अधिक जैव चिकित्सीय शोध के लिए आवश्यक उपकरण है और यह अधिक व्यापारिक और चिकित्सीय भेषज महत्व की है। मोनोक्लोनल प्रतिरक्षियों द्वारा कई प्रकार के रोगों से लड़ा जा सकता है एवं कई प्रकार के ट्यूमर कोशिकाओं को दूर किया जा सकता है। तेरी फितरत थी सबसे दिल लगाना, हम खामखा खुद को खुशनसीब समझ बैठे। डीएनए शलाका, डीएनए प्रोब, डीएनए के छोटे अंश या खंड डीएनए प्रोब अन्वेषी शलाका कहलाते हैं। यह जीन की उपस्थिति या डीएनए क्रम को जैविकी या अजैविकी तंत्रों में ज्ञात करने में सहायता करते हैं। इन डीएनए प्रोब को व्यापारिक रूप से तैयार किया जाता है और यह अधिक परिष्कृत साधन है जिससे जीन्स या विशिष्ट डीएनए क्रम को पहचाना जाता है। इनके द्वारा संक्रमण रोगों का निदान, आहार संदूषण की पहचान, जीन का पृथक्करण एवं अनेक सूक्ष्म जैविकी परीक्षण किए जा सकते हैं। इनका उपयोग उस कार्य के लिए होता है जिस कार्य के लिए मोनोक्लोनल प्रतिरक्षियों का प्रयोग किया जाता है। यह डीएनए शलाका विभिन्न कार्यों के लिए साफ, साधारण, तेज और सस्ता साधन है। डीएनए अन्वेषी शलाका को निम्न विधियों द्वारा तैयार किया जा सकता है। एक टेम्पलेट डीएनए को परिशुद्ध जैविकी एंजाइम्स की सहायता से उपयोग करके 2 स्वचालित डीएनए संश्लेषक का उपयोग कर विशिष्ट क्रम में
के डीएनए प्रोब को प्राप्त किया जा सकता है। यह डीएनए प्रोब 20-40 न्यूक्लियोटाइड लंबे होते हैं। 3 डीएनए प्रोब को विषाणु डीएनए में मिलाया जा सकता है और जीवाणु में गुणन कर सकते हैं। इस प्रकार डीएनए प्रोब की अनेक प्रतियां प्राप्त होती हैं। गालिब एक बहुत बड़े शायर थे। उन्होंने कहा था, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, भूल चेहरे पर थी और आईना साफ करते रहा। ये काइमेरिक अथवा काल्पनिक डीएनए वांछित फॉरेन डीएनए खंड को वांछित जीव के जीनोम में स्थानांतरित करने के लिए एक वाहक की आवश्यकता होती है। इस कार्य हेतु जीवाणुओं में पाए जाने वाला प्लाज्मिक डीएनए अधिक उपयुक्त रहता है। इन प्लाज्मिक डीएनए को जीवाणु कोशिका से पृथक करने के पश्चात इसे एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम के द्वारा एक स्थान से काट लिया जाता है। इस प्रकार फॉरेन डीएनए खंड एवं प्लाज्मिक डीएनए के कटे हुए भागों में स्टाइकी छोर स्टाइकी एंड उपस्थित होते हैं। अतः इन दोनों डीएनए को डीएनए लाइगेज एंजाइम के द्वारा आपस में जोड़ दिया जाता है। इसे काइमेरिक डीएनए कहते हैं।